बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम तारीख़ इस्लाम के बहुत ही अहम इवेंट सानह करबला पे बात करेंगे। अबू सुफ़ियान तजारती काफ़िले लेके शाम की तरफ जाया करता था, जिससे उसके रोमन्स ईसाई जो थे उनके साथ बहुत गहरे ताल्लुकात कायम हो गए। हम जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना एक लेटर कैसर रूम की तरफ भेजा था, तो कैसर ने जब ये कहा कि तलाश करो शायद यहाँ पे कोई अरब आया हो, तो वो अबू सुफ़ियान को ही कैसर के दरबार में लेकर गए थे और कैसर के साथ अबू सुफ़ियान की गुफ्तगू हुई थी। तो इससे पता चलता है कि अबू सुफ़ियान के जो रोमन ईसाई थे उनके साथ काफ़ी बेहतर ताल्लुकात कायम थे। अबू सुफ़ियान के बाद अबू सुफ़ियान का जो बेटे थे अमीर मुआविया, उनके भी इसी तरह जो है वो बेहतर ताल्लुकात रोमन्स के साथ कायम हो गए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माना में जब लोगों ने ईसाई औरतों के साथ शादियां करना शुरू की, तो हज़रत उमर ने इस बात से लोगों को रोका और कहा कि ये मुनासिब नहीं है, इस तरह इस्लाम को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन लोगों ने कहा कि जब कुरान हमें इस बात की इजाज़त देता है तो आप हमें क्यों रोकते हैं। बहरहाल हज़रत उमर ने इसके बारे में एहतियात की बात की, लेकिन बनु उमैया के रोमन ईसाइयों के साथ और ख़ास तौर पे अरब कबीला जो बनु कलब था उनके ईसाइयों के साथ अच्छे मरासम थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने भी बनु कलब कबीले की एक औरत नायला से शादी की, जो कि ईसाई औरत थी। उन्होंने इस्लाम भी कबूल नहीं किया। हज़रत उस्मान की जो शहादत है, उस मौके पर भी हमें पता चलता है कि ये बीबी नायला ही मौके पर मौजूद थी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर जब कातलाना हमला हुआ और तलवार उन पे मारने की कोशिश की गई, तो बीबी नायला ने आगे हाथ कर लिया, जिससे उनकी उंगलियां कट गईं। तो हज़रत अमीर मुआविया ने ये उंगलियां, कटी हुई उंगलियां और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो खून आलूद कमीज़ थी, इसको जामे मस्जिद दमिश्क के बाहर लटका दिया। कमीज़ खून आलूद को देखकर शामी जो मुसलमान थे उनके दिल में कातलीन उस्मान के ख़िलाफ़ शिद्दत के जज्बात पैदा हुए। तो साथ ही वो जो ईसाई थे, उन्हें जो कि बीबी नायला ईसाई खातून थी, तो वो बीबी नायला की उंगलियां कटी हुई देखकर उनके दिल में भी कातलीन उस्मान के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पे बीबी नायला की उंगलियां काटने वालों के ख़िलाफ़ जो है वो शिद्दत के जज्बात पैदा होते थे। तो इस तरह ईसाई भी मुखालफिन इस्लाम में शामिल हो गए और मुसलमानों को मुसलसल नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहे। कैसर रूम जो था उसके हज़रत अमीर मुआविया के साथ बाकायदा ख़त किताबत होती रही, और वो हज़रत अमीर मुआविया को आने वाले मुसलमानों के जो मुश्किल हालात थे उनके बारे में आगाह किया करता था। गोया कि ईसाई मुकम्मल तौर पे इन साजिशों में मुलव्विस थे, जिससे वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचा सकते थे। हज़रत अमीर मुआविया ने ख़ुद भी बनु कलब कबीले की एक औरत जो अभी यंग लड़की थी, मैसून बिन बहदल के साथ शादी की। उस वक़्त हज़रत अमीर मुआविया की उम्र तकरीबन 50 साल थी और इस बहदल मैसून जो थी बिन बहदल की उम्र तकरीबन 20 साल थी। तो लेकिन ये सहराई कबीला था। मैसून की परवरिश जो है वो सहराओं में हुई थी। वो शादी करके हज़रत अमीर मुआविया के पास तो चली गई, लेकिन उसका दिल जो है वो सहराओं में ही लगा रहता था और वो अक्सर अपने मेके में ही वक्त गुजारती थी। ऐसे में यजीद की पैदाइश हुई, तो वो हज़रत अमीर मुआविया से किसी बात पर नाराज़ होकर अपने मेके ही वापस आ गई, क्योंकि वो मैसून यजीद की माँ मैसून बिन बहदल चूँकि एक ईसाई औरत थी, वो हज़रत मुआविया से नाराज़ होकर वापस जब आ गई तो यजीद को अपने पास उसने रखा। तो यजीद की परवरिश जो है वो उसी ईसाई घराने में ही हुई और ईसाइयों के मकतब में ही इसने तालीम हासिल की। तो यजीद को दीन इस्लाम का कोई ज़्यादा इल्म नहीं हुआ। उसे सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत या सहाबा इकराम की कुर्बानियों का उसकी माँ ने कोई इल्म नहीं होने दिया। यही वजह है कि हम देखते हैं कि यजीद जब तख्त पे बैठा तो उसने बिल्कुल भी किसी चीज़ का भी लिहाज नहीं रखा।
मैसून ने जब देखा कि हज़रत मुआविया बहुत ही जो है वो बूढ़े हो गए हैं, तो उसने पूरी जो है वो प्लान किया कि वो अपने बेटे को ही जो है वो तख्त नशीन करवाएगी। तो उसने भी हज़रत अमीर मुआविया पर इस हवाले से दबाव डालना शुरू कर दिया कि आप मेरे बेटे यजीद को जो है वो अपना जानशीन बनाएं। इसके अलावा हज़रत अमीर मुआविया जो थे वो कूफे का जो गवर्नर था हज़रत मुगैरा, उनको तब्दील करने का इरादा कर रहे थे। तो मुगैरा ने आपसे ये कहा कि अगर आप अपने बेटे यजीद को जानशीन बनवा दें तो मैं आपकी मुकम्मल सपोर्ट करूँगा, कूफा में मैं सपोर्ट करूँगा, और ज़ियाद बिन अबी सुफियान जो है वो बसरा के हालात को कंट्रोल कर लेगा, और हम इस तरह तमाम जो है वो इलाकों को कंट्रोल कर लेंगे। वलीद बिन उतबा उन दिनों मदीने का गवर्नर था, वो इसको कंट्रोल कर लेगा। हारिस बिन हुर जो है वो मक्का में जो है वो हालात को कंट्रोल कर लेगा। इस तरह ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल में रहेंगी और हम यजीद की जो है वो जानशीनी के लिए लोगों से बैत ले लेंगे। लेकिन हज़रत अमीर मुआविया इस पर अभी जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो ज़िंदगी पे तैयार नहीं थे, क्योंकि वो समझते थे कि बड़े बड़े सहाबा इकराम जो हैं वो जलील कदर सहाबा, जो जलील कदर सहाबा ही के बेटे हैं, वो मौजूद हैं। वो कब किसी सूरत भी जो है वो इसको तस्लीम नहीं करेंगे यजीद की जानशीनी को। इसलिए उन्होंने थोड़ा सा सख्ती से काम लेना शुरू किया। लेकिन जब कूफा और बसरा में जो है वो लोगों ने तलवार के डर से यजीद की जानशीनी की बैत करना शुरू की, तो हज़रत अमीर मुआविया का भी हौसला बढ़ गया। तो उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर और हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर और हज़रत हुसैन इब्न अली से रब्ता कायम किया और उनसे कहा कि आप मेरे बेटे यजीद की बैत कर लें। लेकिन इन सहाबा ने इनकार कर दिया। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने उनके सामने ये बात रखी कि आप या तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका अख्तियार करें कि उन्होंने अपना कोई जानशीन मुकर्रर ना किया और मुसलमानों पर छोड़ दिया, और मुसलमानों ने फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो है उनका इंतखाब कर लिया, या फिर आप हज़रत अबू बकर का तरीका अख्तियार करें कि उन्होंने अपना जानशीन बनाया जो सबसे बेहतर इंसान समझा, और वो उनका अपना बेटा भी नहीं था, उनके ख़ानदान में से भी नहीं था, और उनके साथ कोई खूनी रिश्ता भी नहीं था। तो या फिर आप ऐसा करें, या फिर हज़रत उमर का तरीका अख्तियार करें कि उन्होंने 6 सहाबा इकराम की कमेटी बना दी और उसमें से फिर उन्होंने हज़रत उस्मान का इंतखाब किया, या फिर आप ये तरीका अख्तियार करें, या फिर आप सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है उनका तरीका अख्तियार करें। जिस तरह उनकी बैत हुई कि वो मस्जिद में बैठ गए और लोग अपनी मर्ज़ी से आकर उनकी बैत करने लगे। तो इनमें से अगर कोई तरीका अख्तियार करते हैं तो हमें कबूल है, वरना हमें ये बात आपकी कबूल नहीं है। तो हज़रत अमीर मुआविया ने कहा कि मैं तुमसे पहले तो रियायत बरता रहा, लेकिन अब अगर तुम में से किसी ने इनकार किया तो मेरी तलवार जो है वो तुम्हारे सरों पर पड़ चुकी होगी। लेकिन उन्हीं दिनों भी ये मामला चल रहे थे कि हज़रत जो अमीर मुआविया हैं उनकी वफ़ात हो गई और यजीद जो है वो तख्त नशीन हो गया। यजीद ने तख्त नशीन होते ही जो है वो इन हालात पे काबू डालने के लिए मदीना के गवर्नर वलीद बिन उतबा को लिखा कि तुम इन असहाब से फ़ौरन मेरे हक़ में बैत ले लो। लेकिन वलीद बिन उतबा इस बात से डरता था कि उसके हाथ से किसी सहाबी का जो है वो कत्ल हो, किसी सहाबी का कोई नुकसान हो। वो उसने रियायत बरती और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और बाकी उनके साथी जो हैं वो हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर और अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, ये सब जो है वो मदीना को छोड़कर मक्के आ गए। मक्के में हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर के हामियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। जब हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर मक्का आए तो उन लोगों ने फ़ौरन जो है वो यजीद की बैत ख़त्म कर दी और हारिस बिन हुर जो है वो उसको भगा दिया, और अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर जो है वो मक्के पे उनका कंट्रोल हो गया। उसके बाद कूफा से मुसलसल ख़तूत आने लगे हज़रत इमाम हुसैन के नाम के आप आ जाएं, हम आपके साथ हैं और आपका साथ देंगे। हम जो है वो जो कूफे का गवर्नर है नोमान बिन बशीर, हम उसकी बैत नहीं करते, हम उसके पीछे नमाज भी नहीं पढ़ते, तो आप हमारे पास आ जाएं। तो हज़रत सैयदना इमाम हुसैन ने फ़ैसला कर लिया कि वो जो है वो कूफा जाएंगे। उन्होंने अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, सबको, अपने ख़ानदान को साथ लिया। उनके साथ जो उनके साथी थे वो भी शामिल हो गए।
हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने उनको रोकने की कोशिश की और समझाया कि आप ना जाएं, ये आप बाखुदा उसी तरह शहीद किए जाएंगे जैसे हज़रत उस्मान गनी शहीद किए गए हैं। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया कि मैं फ़ैसला कर चुका हूँ। रवाना हुए, रास्ते में मशहूर शायर फ़र्ज़दक से मुलाकात हुई। उसने आपको बताया कि जी आप वहाँ पे तशरीफ़ ना ले जाएं क्योंकि हालात तब्दील हो रहे हैं। तो आपने कहा कि मैंने अपना नुमाइंदा जो है वो चचाज़ाद भाई जो है मुस्लिम बिन अकील को भेजा हुआ है। उनकी तरफ से मुझे इस बात की इत्तला दी गई है कि कूफा वाले जो हैं वो मेरी बैत करना चाहते हैं, तो इसलिए मैं कूफा जा रहा हूँ। लेकिन फ़र्ज़दक ने कहा कि बेशक उन लोगों के दिल आपके साथ हैं, लेकिन उनकी कूफे वालों की तलवारें आपके साथ नहीं हैं। इन्हीं दिनों आपने सफ़र जारी रखा, लेकिन कूफा के हालात तब्दील हो गए। जो यजीद था उसे जब पता चला कि नोमान बिन बशीर जो है वो बड़ी नरमी कर रहा है कूफा में, तो उसने अपना सख्त तरीन गवर्नर जो है वो अबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद को जो है वो कूफा भेज दिया और नोमान बिन बशीर को तब्दील कर दिया। अबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद का भाई जो बाप जो था ज़ियाद बिन अबी सुफियान, वो जनाब हज़रत अबू सुफियान का नाजायज़ बेटा था और ज़ियाद बिन अबीहा कहलाता था। लेकिन हज़रत मेरे मुआविया ने उसे अपना भाई तस्लीम कर लिया था, तो तब से वो ज़ियाद बिन अबी सुफियान कहलाने लगा था। तो अबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद ये उसी का बेटा था। ये आ गया और इसने कूफा के हालात पे कंट्रोल कर लिया और लोगों पर सख्ती की। लोग अबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद के डर से उन्होंने हज़रत हुसैन की बैत जो है वो तोड़ना शुरू कर दी। जो हज़रत मुस्लिम बिन अकील थे वो हानी बिन उर्वा के घर में छुपे हुए थे और रोपोश थे। लेकिन जब अबैदुल्ला बिन ज़ियाद को पता चल गया कि ये लोग जो हैं वहाँ पे मौजूद हैं, तो उसने वहाँ से उनको जो है वो निकलने पे मजबूर कर दिया। जब हानी बिन उर्वा को गिरफ़्तार कर लिया तो हज़रत मुस्लिम बिन अकील जो है वो बाहर आ गए और अपने हामियों को पुकारा, लेकिन कूफियों ने बदअहदी की और बहुत कम लोग उनकी हमायत में निकले, जो कि अबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद ने उनको कत्ल कर दिया। इस तरह हज़रत मुस्लिम बिन अकील शहीद हो गए। हज़रत इमाम हुसैन को रास्ते में जो है वो इस बात की खबर हुई, लेकिन आपने फिर अपना सफ़र जारी रखा। यजीद का जो गवर्नर था कूफे का अबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद, उसने मालूमात जब हासिल कर ली तो उसने अमर बिन साद को एक बड़ा लश्कर देकर जो है वो रवाना किया और कहा कि हज़रत हुसैन को किसी सूरत भी जो है वो जहाँ पे कूफा में दाखिल नहीं होने देना। अमर बिन साद ने अपना जो कमांडर था हुर, उसको आगे भेजा और उसने हुर ने हज़रत इमाम हुसैन से मुलाकात की और उन्हें कहा कि आप कूफा, इराक़ या हिजाज़ की तरफ सफ़र नहीं करेंगे, आप इसके अलावा कहीं और जो है वो रुख कर लें। तो आपने नैनवा की तरफ अपना सफ़र जारी रखा। फिर अमर बिन साद का हुक्म आया कि इनको यहाँ पे भी रोक लिया जाए, अब इनको कहीं भी नहीं जाने देना। तो हुर ने फिर मज़ीद आपका रास्ता रोक लिया और कहा कि हम अब आपको किसी नैनवा की तरफ भी या किसी तरफ भी नहीं जाने देंगे। तो आपने फिर वहाँ पे ही पड़ाव कर लिया, वो करबला कहलाता था वो इलाका, वहाँ पे आपने पड़ाव डाला। उसके बाद जो है वो उन्होंने आप पर बैत के लिए सख्ती करना शुरू कर दी कि यजीद की बैत करें। आप मुसलसल इनकार करते रहे, तो उन्होंने फिर जो है वो पानी आपके ऊपर बंद कर दिया, क्योंकि दरिया फ़रात करीब ही बहता था। उससे पानी जो है वो आप हासिल नहीं कर सकते थे। वो मजबूर आपको करना चाहते थे कि पानी की प्यास की शिद्दत से आप जो है वो हमारी बात मान लेंगे और यजीद की बैत कर लेंगे, लेकिन आप मुसलसल इनकार करते रहे। बिल आखिर जो है वो उन्होंने आपके साथ जो है वो जंग मुसल्लत कर दी और 10 मुहर्रम 61 हिजरी को बाकायदा जो है वो उन्होंने जंग का इरादा कर लिया और सफ़बंदी कर ली। आप जो है वो अतमाम हुज्जत के लिए उनके सामने आए और आपने कूफे वालों को मुखातब करते हुए कहा कि तुम जानते हो कि मेरे नाना जो हैं वो मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं और अली अल मुर्तज़ा मेरे बाप हैं, फ़ातिमा बिनते रसूलुल्लाह मेरी वालदा हैं और जाफ़र तैयार मेरे चचा हैं। तुम्हें इस बात का इल्म होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हसन और हुसैन जन्नत के सरदारों में से हैं।
जन्नत के सरदार हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अभी भी बहुत सारे ज़िंदा हैं, उनसे जाके पूछ लो। जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी से जाके पूछ लो, अबू सईद खुदरी से पूछ लो, ज़ैद बिन अरकम से पूछ लो, हज़रत सुहेल बिन साद से पूछ लो। तो ये सारे सहाबी अभी तक ज़िंदा हैं, उनसे पूछ लो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे बारे में क्या फ़रमाया था। फिर आपने बड़े बड़े जो कूफे के सरदार थे उनको भी मुखातब करते हुए कहा, उनके नाम ले ले के बुलाया और पुकारा कि बताओ क्या तुमने मुझे खतूत नहीं लिखे, क्या तुमने मुझे खुद नहीं बुलाया, अब मुझे किस बात पे कत्ल करना चाहते हो? क्या मैंने किसी का कत्ल किया है? क्या मैंने किसी का खून बहाया है? क्या मैंने जो है वो किसी का माल छीना है? तो तुम मुझे इस तरह कत्ल क्यों करना चाहते हो और इस तरह मेरे साथ बादअहदी कैसे कर सकते हो? जब वो खामोश रहे तो फिर आपने जो है वो खतूत उनके सामने निकाल के रख दिए और कहा कि ये इतने सारे खतूत तुमने खुद मुझे लिखे हैं और अब तुम मुझसे बादअहदी करते हो। तो वो खामोश रहे। तो उनमें से आपकी तकरीर का असर ये हुआ कि उनका एक अहम कमांडर जो था हुर, वो उधर से साथ छोड़ के आपकी तरफ आ गया और कहने लगा कि मैं ही वो बदबख्त हूँ जिसने आपको जाने से रोका और आपका रास्ता रोक के आपको मजबूर किया। लेकिन अब मैं ये कहता हूँ कि क्या मैं अब आपकी तरफ अगर आ जाऊँ तो इससे मेरी बख्शिश हो जाएगी। तो आपने जब उससे नाम पूछा तो उसने कहा मेरा नाम हुर है। तो आपने कहा कि तुम्हारी माँ ने अगर तुम्हारा नाम हुर रखा है तो तुम आज़ाद हो और इस तरह इंशाल्लाह तुम्हारी अल्लाह ताला बख्शिश करेंगे। तो हुर जो है वो फिर आपकी तरफ आ गया और आपकी तरफ से जो है वो लड़ता हुआ हुर शहीद हुआ। आप हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे भतीजे आपके तमाम जो है वो जो आपके साथ आए थे, आपके साथी एक एक करके शहीद होते रहे और आपने भी जो है वो लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज की हमारी गुफ्तगू तारीख़ इस्लाम के बहुत ही अहम इवेंट सानह करबला के बारे में थी। अगर हमारी गुफ्तगू आपको पसंद आई है और आप समझते हैं कि हिस्टोरिकल इवेंट्स मैं आपके साथ जो है वो सही तौर पे पहुंचाने में जो है वो कामयाब रहा हूं, तो